एक दंपत्ति के यहाँ एक मेहमान आने वाले थे। उनको इस बात की बड़ी चिंता थी। चिंता इसलिए नहीं थी कि मेहमान आने वाले हैं, बल्कि उनका एक बच्चा था जो कि बहुत ही खुराफाती था, बहुत सारे प्रश्न पूछता था। और जो मेहमान आने वाले थे उनकी नाक कुछ यूनिक थी, तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं सबके सामने बच्चा कहीं नाक के बारे में कुछ बातें ना करने लगे। तो वो बहुत चिंतित थे। तो मेहमान का आना हुआ। उन्होंने पहले ही बच्चे को समझा दिया था कि मेहमान के सामने कुछ नहीं बोलना, जब तक मेहमान हैं चुपचाप ही रहना। तो मेहमान आए, मेहमान का खाना हुआ। तो बच्चा जो था वो बार बार नाक की ओर देख रहा था बीच बीच में। हालांकि उसे समझाया हुआ था इसलिए बोल नहीं रहा था, लेकिन देख रहा था। और जैसे ही माता पिता का इशारा होता था उसकी तरफ, वो एकदम से हट जाता था देखना। तो उन्हें बड़ी खुशी थी कि एटलीस्ट बच्चा बोला नहीं है और देख रहा है, तब भी वो उसको हटा रहे हैं इशारों से कि ऐसे मत करो। तो अब खाने का प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हो गया। अब अंत में वो चाय का प्रोग्राम था, तो चाय के बाद उन्होंने चले ही जाना था। तो उनको थोड़ी बहुत घबराहट तो थी माता पिता को, फिर भी वो सोच रहे थे कि बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है, अब चाय पिला देंगे फिर ये चले जाएंगे और हमारी चिंता दूर हो जाएगी। अभी तक बच्चा चुप ही है और वैसे भी हम बीच बीच में तो इशारा कर ही रही हैं। फिर भी माँ को बहुत सारी चिंता थी। तो वो चाय लेकर आती है अंदर से और मेहमान को, क्योंकि बहुत सारी चिंता है उसके मन में कि बच्चा कहीं नाक के बारे में जिक्र ना कर दे। उसके मन में नाक नाक ही चला हुआ है। तो वो उसको चाय लेकर आती है और मेहमान को चाय देती है और उस मेहमान को चाय देते हुए बोलती है, आपकी नाक में शक्कर कितनी डालूं? नाक, नाक और नाक। जिस भी चीज़ का दमन होगा वो उस चीज़ से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेगा। इसलिए बात जब ब्रह्मचर्य की आती है या किसी भी आदत से मुक्ति की आती है, मार्ग दमन नहीं होगा। अगर दमन के रास्ते चलेंगे तो विक्षिप्तता पैदा हो जाएगी। इसलिए दमन सही नहीं। दमन भी काम करता है लेकिन कुछ ही हद तक। मार्ग है समझ का, ज्ञानमयी और प्रेममयी समझ। मार्ग सप्रेशन का ना हो, सब्लिमेशन का हो। जिस प्रकार पानी और नींद अपना रास्ता खोज लेते हैं, उसी प्रकार अगर हम दमन करेंगे तो वो नासूर बन के फूटेगा, विक्षिप्त हो जाएगा चित्त। इसलिए जैसे कि कहा कि मार्ग है समझ का, अंडरस्टैंडिंग का। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम।